जयकारा कुरुक्षेत्र वाली, जयकारा माँ शेरा वाली का। भक्तों, आज हम जानने वाले हैं, यदि माता का महाकाली की शक्तियाँ आपके साथ चल रही हैं तो रात्रि में कुछ आपके साथ विशेष अनुभव होंगे। निश्चित रूप से होंगे, क्योंकि माता महाकाली समय की देवी हैं, अर्थात भगवती साक्षात काल की देवी हैं। जैसे काल के देवता काल भैरव हैं, उसी तरह काल की देवी माता काली हैं। आपको यह समझना होगा, महानिर्वाण तंत्र, देवी शक्ति तंत्र, अनेक अनेक जगहों पर इसका वर्णन मिलता है। आज जो आपको बताने वाला हूँ बहुत ही गुह्य रहस्य है, क्योंकि माता काली के जितने भी स्वरूप हैं, चाहे वो श्यामा काली हो, भद्र काली हो, दक्षिणेश्वरी काली हो, शमशान काली हो, हंस काली हो, कामकला काली हो या गुह्य काली हो, किसी भी स्वरूप की माता की जो भी भगत उपासना करता है, भगवती की शक्तियाँ साक्षात रूप से उसके साथ चलती हैं और अपना प्रत्यक्ष रूप से अनुभव दिखाती है। जब जब माता का व्यक्ति ध्यान करता है, निश्चित रूप से उनकी तरंगे उस व्यक्ति के साथ अपनी होने का उपस्थिति दर्ज करती हैं। ऐसे भक्तों को निश्चित रूप से माँ में पूरा आस्था, पूर्ण विश्वास रख के अपने भक्ति की तरफ पूर्ण भाव के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और निश्चित रूप से यदि ऐसे में गुरु का मार्गदर्शन मिले तो जीवन आपका धन्य बन जाता है। भक्तों, अब लक्षण की बात करें तो सबसे पहला और मुख्य लक्षण होता है कि तंत्र की अधिष्ठात्री देवी माता महाकाली हैं। और तंत्र, जैसे तंत्र का तात्पर्य यह है कि जैसे कोई भी, चाहे वो तामसिक शक्ति हो, सात्विक शक्ति हो, किसी भी तरह की शक्ति हो, सबकी देवी माता महाकाली हैं। जो भी शक्तियाँ तामसिक रूप से चलती हैं, जैसे भूत प्रेत बैताल हाकिनी डाकिनी शाकिनी, जितने भी तरह के तंत्र में उग्र रूप की शक्तियां हैं, सब माँ के सेवक हैं, माँ के गण हैं। तो जैसे ही अंधेरा होता है, शक्तियां पूर्ण रूप से अपने तेज में आ जाती हैं, अर्थात जागृत अवस्था में आने लगती हैं। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को बहुत सारे अनुभव देखने को मिलते हैं, जैसे व्यक्ति के शरीर में झटके लगना, व्यक्ति को बार बार उबासियाँ आना। रात्रि में यदि माता महाकाली का जो व्यक्ति ध्यान करता है, उसको तत्काल प्रभाव से उबासियाँ आने लगेंगी। यह वीडियो भी यदि आप सुनते हैं तो भी आपको उबासी आने लगेगा। इसका कारण इतना सा है कि माता महाकाली की जो जागृत ऊर्जा है वह रात्रि काल में निश्चित रूप से बहुत शिखर पर होती है, जिसके वजह से व्यक्ति को अनुभव होने लगता है। और दूसरा कारण ये भी है कि जो हमारे सातों चक्र हैं, सबसे पहली 10 महाविद्याओं में सबसे पहली जो शक्ति है वो माता महाकाली है, काली है, जिनकी उपासना करके ही भगत 10 महाविद्याओं को प्राप्त कर सकता है। उसी तरह सातों चक्रों में सबसे पहले जो शक्तियां स्थापित होती हैं वो मूलाधार चक्र पर अपना स्पंदन करने लगती हैं और कुंडली का जागरण का जो है वह कहीं न कहीं शुरुआत होने लगती है, जिससे व्यक्ति के शरीर में हलचल देखने को मिलता है। दूसरा जो सबसे प्रमुख लक्षण है भक्तों, जब जब माता महाकाली का व्यक्ति ध्यान करेगा, माता महाकाली की उपासना करेगा, व्यक्ति निडर हो जाएगा, क्योंकि तांत्रिकों की सबसे ज़्यादा पूजने वाली देवी माता महाकाली हैं। और तांत्रिक आप देखते होंगे कि शमशानों में बैठे रहते हैं, काल कोपलों में बैठे रहते हैं, निर्जन स्थानों पर बैठे रहते हैं, वह बिल्कुल निडर होकर बैठते हैं। उसका कारण है कि उनकी जो इष्ट देवी हैं वो माता महाकाली है। और काली जो है काल की देवी हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, तो काल भी इनसे भय खाता है। तो इनके जो भी भगत होंगे वह निडर होंगे, उनको किसी भी तरह का भय नहीं हो सकता। सबसे बड़ी प्रमुख संकेत है। अगला जो सबसे प्रमुख लक्षण है भक्तों, व्यक्ति रात्रि के समय में उसकी जो औहरा है इतना स्ट्रांग हो जाता है कि उसकी आंखें, अगर आप देखेंगे माता महाकाली के भगत के, तो उसकी जो भौवें हैं और उसकी जो पलकें हैं वह बड़ी बड़ी आपको दिखाई देने लगेंगी। उसका कारण है कि माता की जो योगिनी शक्ति है, माता के जो गण है, माता के जो सेवक हैं, उस व्यक्ति को कहीं न कहीं अपने ओहरे में कनेक्ट करते हैं, जिसके वजह से व्यक्ति के आभा मंडल में वह प्रकाश निश्चित रूप से बिखरने लगता है और उस व्यक्ति के शारीरिक बदलाव, मानसिक बदलाव और उसके निश्चित रूप से उसके जो आध्यात्मिक बदलाव हैं वह उस व्यक्ति को निश्चित रूप से अनुभव होने लगते हैं। अगला जो सबसे प्रमुख लक्षण है भक्तों, अगला लक्षण ये है कि जो भी माता महाकाली का उपासक होगा, रात्रि काल में जब जब भगवती का ध्यान करेगा, उनकी साधनाएं करेगा, उसके आंखों से झरझर आंसू गिरेंगे। उसके आंखों से आंसू निश्चित रूप से गिरेगा। उसका कारण इतना सा है कि माता महाकाली की सर्वप्रथम शक्तियां आंखों के माध्यम से ही शरीर में उनकी ऊर्जाएं प्रवेश होती हैं और
जैसे ही ऊर्जा प्रवेश होगी तो निश्चित रूप से व्यक्ति को अकारण ही आप देखेंगे कि उसकी आंखों से आंसू निकल रहा है। ऐसे व्यक्तियों पर साक्षात भगवती की कृपा होती है और व्यक्ति को उस समय मिचली का भी जैसा महसूस निश्चित रूप से होता है। बार बार मिचली जैसा, उल्टी जैसा आना ऐसा निश्चित रूप से होगा रात्रि के समय में। यह सबसे बड़े प्रमुख संकेत होते हैं जो व्यक्ति माता महाकाली को निश्चित रूप से साधता है, उसके साथ ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। कालिका पुराण में भी इसका वर्णन मिलता है कि माता का जो दक्षिणी स्वरूप है, दक्षिण काली है, वह कहीं न कहीं कह सकते हैं कि शांत स्वरूप में भगवती विराजमान है और उस स्वरूप का यदि कोई भगत ध्यान करता है तो निश्चित रूप से उसके कार्य स्वतः बनने लगते हैं। माता उसके कार्यों का स्वयं वर्णन करती हैं और उसके जीवन में सुख संपन्नता, वैभव, कीर्ति प्रदान करती हैं। यह सबसे बड़ा प्रमुख लक्षण है भक्तों। और अगला जो प्रमुख लक्षण देखने में मिलता है, जैसा स्वामी रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद जी इनके उपासक रहे हैं, उनके तरफ से भी ऐसा पुस्तकों में कई जगहों पर मिलता है कि भगवती का जो वह ध्यान करते थे वह माता दक्षिणेश्वरी महाकाली थी। तो जब जब भगत इनका ध्यान करे तो उसको इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि माता के उग्र रूप की पूजा न करे, क्योंकि जो लोग गृहस्थ हैं, जो लोग भगवती का कृपा पाना चाहते हैं, माता को मनाना चाहते हैं, माता की विशेष उनके ऊपर आशीर्वाद बरसती रहे, ऐसे लोगों को भगवती का जो चतुर्भुज वाला स्वरूप है और नीचे स्वयं महादेव लेटे हैं उनके श्री चरणों में, क्योंकि शक्ति को रोकने वाले भगवान केवल और केवल शिव हैं। शक्ति को शिव रोक सकते हैं और शिव को शक्ति रोक सकती है, यह आपको समझना होगा। ऐसे स्वरूप का ही आपको ध्यान करना चाहिए और ऐसे स्वरूप की ही आपको पूजन करनी चाहिए। यह बात आपको समझना पड़ेगा। निश्चित रूप से ऐसे अगर आप स्वरूप का ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं, तो शक्तियां आपके साथ जागृत अवस्था में चलने लगेंगी। और अगला जो सबसे प्रमुख लक्षण है, व्यक्ति के जो रोग हैं वह उसके जीवन से नष्ट होने लगते हैं, क्योंकि माता महाकाली की कृपा जिस भगत पर होती है वह रोग उसका नष्ट हो जाता है, क्योंकि रोग की नाश करने वाली, दुष्टों का नाश करने वाली, शत्रुओं का नाश करने वाली, असुरों का नाश करने वाली, संहार की देवी माता महाकाली हैं। यह बात आपको समझना होगा। उसके जीवन से किसी भी प्रकार के रोग होंगे वह आपको दिखेगा कि सब उसके जीवन से दूर होते जा रहे हैं। जीवन में उसके वैभव, कीर्ति, प्रकाश सब कुछ उसके अंदर फैलता जा रहा। उसके जो सातों चक्र हैं, व्यक्ति का जो सबसे प्रमुख अगला लक्षण है, उसके सातों चक्रों में कहीं न कहीं स्पंदन शुरू हो जाता है, चाहे वह मूलाधार चक्र हो, स्वाधिष्ठान चक्र हो, मणिपुर हो, अनाहत हो, विशुद्धि हो, आज्ञा हो या फिर सहस्त्रार चक्र हो। सारी चक्रों में कहीं न कहीं ऊर्जाएं स्थापित होने लगती हैं, जिसके वजह से व्यक्ति के ऊर्ध्वा गमन का एहसास होता है। उसके कमर में चींटी जैसी चलने की चाल उसको महसूस होने लगती है। यह सबसे बड़े संकेत माता महाकाली के उपासकों के साथ होंगे, और यह निश्चित रूप से यदि रात्रि में हो रहे हैं तो आप यह समझ लें कि भगवती की साक्षात कृपा आपके साथ चल रही है। यह बात आपको समझना होगा भक्तों। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि भगवती का जो साधक है, उपासक है, उन्हें निश्चित रूप से बाबा भैरवनाथ अर्थात भैरव बाबा की, भटुक भैरव की या काल भैरव की, जैसी आपकी इच्छा हो, जो आपको पसंद रहें, निश्चित रूप से उनकी सेवा करें। क्योंकि माता महाकाली के साथ हमेशा बटुक भैरव चलते हैं, क्योंकि वह बाल्य अवस्था है उनकी, भैरव जी की, और अति शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। तो निश्चित रूप से माता ऐसा वचनों में बधी हुई हैं कि बिना भैरव के पूजा किए माता महाकाली पूजा स्वीकार नहीं करती हैं। यह बात आपको समझना होगा। और ऐसे व्यक्तियों को निश्चित रूप से भोग प्रसाद भगवती के श्री चरणों में, भैरव बाबा के श्री चरणों में और महादेव के श्री चरणों में अर्पित करते रहना चाहिए। बालाजी महाराज को मनाकर चलना चाहिए। शक्तियाँ और सिद्धियाँ उसके सदैव उसका वर्ण करेंगी, उसके कष्टों को दूर करेंगी। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। जनमानस तक अधिक से अधिक पहुँचाएं ताकि सभी भक्तों का कल्याण हो। हर हर महादेव। जय माँ भद्रकाली।